वर्तमान में हम इंसान मंगल ग्रह को मानवता का अगला ठिकाना मान रहे हैं, लेकिन कई मिशनों के साथ भी जो मानवता को मंगल पर लाने के लिए काम कर रहे हैं, अभी भी इनमें से कुछ ऐसे हैं जो मंगल ग्रह के बारे में अधिक जानना चाहते हैं। मोस्टली इसके इतिहास के बारे में कि यह एक उजड़ा लाल ग्रह बनने से पहले कैसा था। अंतरिक्ष की खोज के अपने इतिहास के दौरान हमने मंगल के बारे में अधिक जानने के लिए सभी प्रकार के संसाधनों जैसे सैटेलाइट्स, टेलीस्कोप्स, प्रोब्स और यहाँ तक कि मंगल ग्रह पर भेजे गए रोवर्स का इस्तेमाल किया है। अभी भी मंगल पर जाने के लिए कई मिशंस हैं और इनमें से ज्यादातर का एक ही एम है, जीवन की तलाश करना। इन्हीं मिशन में से एक है एक्सो मार्स मिशन। जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में ताकि आप जान सके कि ये प्रोजेक्ट क्या है और इसे भेजे जाने के पीछे का मकसद क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों आइए पहले जानते हैं ये एक्सो मार्स मिशन क्या है। दोस्तों एक्सो मार्स मिशन का एम है एक प्रश्न का उत्तर देना, क्या मंगल पर कभी जीवन था? एक्सो मार्स मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक प्रोग्राम है जिसे नासा के योगदान के साथ साथ रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के सहयोग से एग्जीक्यूट किया गया है और इस मिशन की प्लानिंग 2016 में शुरू हुई थी, क्योंकि उन्होंने 2 एम के साथ मंगल ग्रह के लिए एक स्पेशल प्रोब और रोवर को एक साथ लॉन्च किया था। उस प्रोब का नाम था ट्रेस गैस ऑर्बिटर और इसका मिशन मंगल ग्रह के पतले वातावरण के बारे में और अधिक जानने के लिए कई बार मंगल ग्रह को ऑर्बिट करने का था, ताकि उन सभी गैसेस का पता लगाया जा सके जिनका इस्तेमाल हम इंसान कर सकते हैं। लेकिन इस मिशन के दौरान जिस लैंडर का उपयोग वो मंगल की सतह पर घूमने के लिए करने जा रहे थे, वह तब नष्ट हो गया जब वह मंगल ग्रह की सतह पर क्रैश लैंड हो गया और जिसके बाद उसमें विस्फोट हो गया। उस क्रैश की घटना का कई टीम्स द्वारा अध्ययन किया गया और अब एक नया रोवर बनाया जा रहा है ताकि उन दोनों मिशंस को पूरा किया जा सके और यह पता लगाया जा सके कि क्या मंगल पर कभी जीवन मौजूद था। मंगल पे पास्ट में रहे किसी तरह के जीवन का पता लगाने के लिए यह रोवर मंगल ग्रह की सतह में डीप ड्रिलिंग करेगा, लेकिन सिर्फ मंगल ग्रह के एक हिस्से में नहीं बल्कि कई हिस्सों में। पिछले कुछ अटेम्प्ट्स में मंगल ग्रह पर भेजे गए रोवर्स केवल एक ही चीज के लिए तैयार किए गए थे, किसी पर्टिकुलर एरिया में ड्रिल करने के लिए या मंगल ग्रह की सतह पर चारों तरफ घूमकर चीजों को इकट्ठा करने के लिए। दोस्तों यह नया रोवर दोनों काम करेगा और इस प्रकार इसकी टीम को हर तरह का डेटा मिलेगा जो उन्हें यह पता लगाने में मदद करेगा कि क्या मंगल ग्रह पर जीवन वास्तव में मौजूद रहा था। इसे मंगल ग्रह पर कहां उतारा जाएगा। इस तरह के मिशन में जीवन के निशान खोजने के पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने के लिए सही जगह चुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। मंगल ग्रह की क्रस्ट के भीतर किसी भी जीवन के निशान के बहुत गहरे दबे होने की संभावना है और जैसा कि हम जानते हैं कि मंगल ग्रह पृथ्वी से छोटा है, लेकिन इस पे ना ही तो समुद्र हैं और ना ही किसी तरह के पेड़ पौधे, जिसकी वजह से मंगल पर स्टडी करने के लिए बहुत ज्यादा एरिया है। इस चीज का एक्सो मार्स मिशन की टीम को भी पता था और इसीलिए उन्होंने सालों तक मंगल की सतह का सर्वे किया, केवल ये पता लगाने के लिए कि उन्हें इस रोवर को कहां लैंड करना चाहिए। जिसके बाद आखिरकार उन्होंने एक जगह को सिलेक्ट किया जिसका नाम है ऑक्सिया प्लैनम। तो आखिर उन्होंने इस जगह को ही क्यों चुना? इसके पीछे यह फैक्ट जुड़ा है कि यह एक चपटा एरिया है जो मंगल ग्रह की भूमध्य रेखा के करीब है। यह एरिया एक ऊंचाई वाले रीजन में मौजूद है जिसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि यह किसी समय मंगल पे मौजूद समुद्रों के नीचे मौजूद था। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि एक समय मंगल पर पानी था, लेकिन वातावरण में आए बदलाव ने इसे ऐसा बना दिया कि इससे पानी इवेपोरेट हो गया। लेकिन इसका अभी मतलब यह हो सकता है कि मंगल ग्रह में कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज होगी जो उस समय बच गई थी। इसी के साथ इस जगह को और खास बनाने वाला एक कारण यह भी है कि यहाँ पे क्ले डिपॉजिट हैं। दोस्तों अगर हम मंगल ग्रह की हाल ही की रिसेंट फाइंडिंग देखें तो आप देखेंगे कि मिट्टी के स्पेशल डिपॉजिट को खोजने पर ध्यान फोकस किया गया है। ऑक्सिया प्लैनम एरिया में मंगल ग्रह के कुछ सबसे रिचेस्ट क्ले डिपॉजिट मौजूद हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर प्रोब के साथ जांच की जाए तो हमें यहाँ पर कुछ मिल सकता है।
इसी के साथ मंगल की मिट्टी के इरोजन की वजह से कुछ हिस्से हमारे लिए पहली बार खुले हैं। इस तरह से मंगल ग्रह पर खोज करने के लिए हमारे लिए ये एरियाज बिल्कुल नए हैं। ये रोवर इस बार सुरक्षित रूप से मंगल पे कैसे उतरेगा? दोस्तों, अगर आपको याद हो तो एक्सोमार्स मिशन का पहला पार्ट पूरी तरह से सफल रहा था, क्योंकि उस समय केवल रोवर ही मंगल ग्रह की सतह पर क्रैश लैंड हुआ था। यह देखते हुए कि उन्हें मंगल ग्रह पर वापस जाने में 7 साल लगे हैं, क्योंकि यह प्रोजेक्ट 2022 में लॉन्च होगा लेकिन 2023 में मंगल पे उतरेगा। आप शर्त लगा सकते हैं कि एक्सोमार्स मिशन की टीम के पास यह सुनिश्चित करने के लिए एक नई योजना है कि इस तरह की क्रैश लैंडिंग दोबारा ना हो। ऐसा नहीं है कि वह इसके बारे में घबराए हुए नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने ध्यान दिया है कि मंगल की अनसर्टेन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस किसी भी प्लान्ड लैंडिंग को कठिन बना सकते हैं। लेकिन उनके पास कोशिश करने और उससे बचने की एक योजना है, और यह वास्तव में आसान है कि इसे कैसे किया जाए। वह रोवर और लैंडर को मंगल पर उतारने के लिए पैराशूट्स का उपयोग करने जा रहे हैं। मंगल में एंट्री करने के बाद जब एटमॉस्फेरिक ड्रैग डिसेंट मॉड्यूल को लगभग 21,000 किलोमीटर प्रति घंटा से 1700 किलोमीटर प्रति घंटा तक धीमा कर देगा, तो पहले पैराशूट को डिप्लॉय किया जाएगा। करीब 20 सेकंड बाद लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दूसरा पैराशूट खुलेगा। पैराशूट को जमीन से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर अलग करने के बाद ब्रेकिंग इंजन्स चालू हो जाएंगे, ताकि उस लैंडर को मंगल की सतह पर सेफ्टी से उतारा जा सके। दोस्तों, एटमॉस्फेरिक एंट्री से लेकर लैंडिंग तक की इंटायर सीक्वेंस सिर्फ 6 मिनट में पूरी हो जाएगी। इस रोवर को मंगल ग्रह पर जीवन के प्रूफ मिलने की क्या संभावना है? दोस्तों, इस मिशन का पूरा आधार यही है कि मंगल पर जीवन के सबूत होने की उम्मीद, कुछ ऐसा जिसे हम कह सकते हैं कि हमें मंगल ग्रह पर माइक्रोब्स और पानी जैसी बुनियादी चीजों के बाहर कोई सबूत नहीं मिला है। तो यह प्रश्न बिल्कुल बनता है कि क्या कोई चांस है कि उन्हें कुछ ऐसा मिलेगा। एक्सोमार्स मिशन के पीछे की टीम खुद को सफलता का सबसे अच्छा मौका देने की कोशिश कर रही है, और इस तरह उन्होंने जो रोवर बनाया है वो मंगल की जमीन में 6 फीट तक ड्रिल करने और उनके लिए सैंपल को कलेक्ट करने में सक्षम होगा। इस एक्सोमार्स मिशन की यह ड्रिल मंगल पे गए पिछले किसी भी रोवर से कहीं ज्यादा गहराई तक ड्रिल करने में सक्षम होगी। दोस्तों, जैसे कि हम पृथ्वी पर देखते हैं कि हम जितना गहरा इसके अंदर जाते हैं तो आमतौर पर कुछ न कुछ मिलता ही है, भले ही वह वो ना हो जिसे हम ढूंढ रहे हों। लेकिन इसके चांसेस क्या हैं, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर आप मंगल ग्रह को किसी तस्वीर या टीवी स्क्रीन पर देखते हो तो वो हमें काफी बंजर दिखता है। यह एक बंजर ग्रह है, यह एक रेगिस्तान के जैसा है, जिस वजह से बहुत ही संभावना है कि अगर मंगल ग्रह पर जीवन रहा भी होगा तो वह अब तक खत्म हो गया होगा। लेकिन दोस्तों, बात तो ये भी है कि हमने कभी मंगल ग्रह की ओर देखकर कहा था कि इस पे पानी होने के कोई चांसेस नहीं हैं, और फिर भी हमें मंगल पर पानी देखने को मिला। और अब हम इसका उपयोग हमें मंगल ग्रह पर ले जाने के लिए एक मोटिवेशन के रूप में कर रहे हैं, ताकि हम इसे कोलोनाइज कर सकें। यहाँ तक कि हम उस जगह की योजना बना रहे हैं जहाँ हम मंगल ग्रह पर उतरेंगे, ताकि हम वहाँ पर मौजूद पानी का अधिकतम इस्तेमाल कर सकें। तो अगर हम किसी ऐसी चीज के बारे में गलत थे जो कि बुनियादी है, हम मंगल ग्रह पर जीवन के बारे में भी गलत हो सकते हैं। अगर मंगल पर जीवन मिलता है तो यह क्या बदल सकता है? ये एक काफी अच्छा प्रश्न है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। क्या होगा अगर हमें मंगल ग्रह पर जीवन के निशान मिले, भले ही यह बैक्टीरिया या अन्य सूक्ष्म जीवों जैसी छोटी चीजें हों? क्या इससे वाकई कुछ बदलेगा? हाँ, बदलेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पृथ्वी के बाहर जीवन के होने पर विश्वास करते हैं। समस्या ये है कि हमें वास्तव में इसका अंदाजों के बिना कोई आइडिया नहीं है कि हम एलियन से क्यों नहीं मिले। लेकिन अगर हम मंगल पर जीवन की खोज करने में सक्षम रहते हैं, यहाँ तक कि सबसे छोटी सूक्ष्म जीवों की भी, तो ब्रह्मांड के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं यह उसे बदल देगा। हाँ, यह पृथ्वी और मंगल के बाहर अन्य ग्रहों पर जीवन के मुमकिन होने को साबित नहीं करेगा, और इससे यह भी साबित नहीं होगा कि अदर इंटेलिजेंट स्पीशीज ब्रह्मांड में रहती हैं, लेकिन यह साबित करेगा कि ऐसा मुमकिन हो सकता है।
इसी के साथ इसके बारे में सोचे कि यह अपकमिंग मार्स कोलोनाइजेशन मिशन को कैसे प्रभावित करेगा। दोस्तों, इसके बारे में पहले से ही नोट किया गया है कि लार्ज स्केल एक्सपेंशन के बारे में कुछ चीजों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक और अन्य विशेषज्ञ मंगल ग्रह पर जाने वाले पहले लोग होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए वो ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए वो हमारी पृथ्वी से ही देखते हैं कि रोवर्स को क्या मिला है, और जिसके बाद वो उसका ऑन साइट अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि मंगल पर जीवन के अदर ट्रेसिस हैं या नहीं। लेकिन मंगल पे जीवन के मिलने के बाद ये न केवल सौर मंडल बल्कि हमारे ब्रह्मांड को देखने के नजरिए को ही बदल देगा। मंगल ग्रह पे ऐसा क्या छिपा है? मंगल ग्रह पर इन सभी मिशंस के पीछे का कारण कोलोनाइजेशन से उसके एटमॉस्फेयर की रिसर्च, उस पर जीवन खोजने का प्रयास कुछ लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ इसलिए है कि हम इस बात को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक हैं कि मंगल कैसे ऐसा बना और यह एक लाल ग्रह बनने से पहले कैसा था। हम शुक्र जैसे ग्रहों के बारे में जानते हैं और वे कैसे ना रहने लायक जगहों में बदले इसके बारे में भी, लेकिन मंगल अभी भी हमारे लिए एक रहस्य है। एक बार हमने निश्चित रूप से यह सोचा था कि मंगल पे पानी नहीं है, लेकिन बाद में हमने मंगल पे पानी को खोजा और हो सकता है कि एक्सोमार्स मिशन किसी तरह का जीवन खोज ले और इसके बारे में हमारी सोच को एक बार फिर से बदल दे। ऐसा कुछ जरूर होगा, इसके बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन इसके लिए हम कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर मंगल पे ऐसा कुछ छुपा है जो उसके बारे में हमारी सोच को बदल सकता है तो हम उसे खोजने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यह मार्स मिशन 2022 में मंगल के लिए उड़ान भरेगा और वहां पर पहुंचने के बाद परत दर परत मंगल ग्रह की तलाशी लेगा और वहां पे मौजूद किसी तरह के जीवन को खोजेगा। दोस्तों, अगर आप इस रोवर के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।